पूरी तरह भर गया। सांप की आंखों पर भी पानी की एक परत सी छा गई और उसने सिसकते हुए अपना सिर घुमाकर मुझसे पूरी तरह मुंह मोड़ लिया। इसी समय ली यानपिंग ने अनुबंध की ड्राइंग पूरी कर ली और तुरंत काले भालू के साथ प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके बाद अनुबंध का घेरा काले भालू को ढककर तेजी से घूमने लगा, लेकिन उस घेरे के अंदर भालू ने चुपके से लकीरें बदल दी, जिससे यह सामान्य अनुबंध से मास्टर सेवक अनुबंध में बदल गया, जहाँ भालू मालिक और ली यानपिंग सेवक बन गई। अनुबंध पूरा होते ही काले भालू ने गर्व से मेरी ओर देखा। मैंने चुपके से अपना हाथ मेज के नीचे छुपाकर उसे अंगूठा दिखाया। इसीलिए कहते हैं किसी को भी नाराज कर लो, लेकिन ईमानदार आदमी को नाराज मत करो, बुरे आदमी हो। वही नाराज आवाज फिर गूंजी। बिना देखे मैं समझ गया कि ये मेरा घमंडी, शर्मीला और चिड़चिड़ा छोटा शैतान है। मैं बुरा कैसे? मैं लापरवाही से उसके ठंडे तराजू पर हल्के से थपथपा रहा था। तुम तो अपनी पूंछ से दूसरी औरतों को इशारे कर रहे थे, वो भी एक काली बदसूरत औरत से। मैंने बहुत हल्के से कहा भरी। एक और बात, तुम बेवजह जलने वाली छोटी सी जलनखोर हो। जैसे ही छात्रों ने अनुबंध पूरा किया, क्लास टीचर ने सबको अभ्यास सामग्री दी। मैंने एक स्नैक रख बाकी लिनशुए को दे दिए। उसने 19 स्नैक्स एक एक करके बहुत जल्दी खा ली। मेरे कक्षा से बाहर निकलने से पहले ही सारे स्नैक्स पूरी तरह खत्म हो गए थे। सभी सहपाठी मुझे देखने लगे। हुवेन पागल है क्या? हफ्ते भर की सामग्री और स्नैक्स सांप को खिला दिए। क्या उसने क्लास नहीं सुनी कि आध्यात्मिक पशु धीरे बढ़ते हैं? इतने अच्छे सांप से अनुबंध करना तो बिल्कुल बेकार गया। कुछ छात्रों को ध्यान देना चाहिए, स्नैक्स का हर महीने का वितरण सीमित है। अगर तुमने बर्बाद कर दिया तो स्कूल और नहीं देगा, समझ गए? पिछले जन्म में मैं काले भालू के प्रति उदार था। अन्य छात्र 4 हिस्से खुद रखते और एक पशु को देते, पर मैं आधा आधा बांटता था। पर सफेद सांप को मैंने 19 हिस्से दिए और खुद एक रखा। बाकी छात्रों को मैं पागल लगता था। तभी मुझे याद आया कि लिन शुए ने मेरे साथ गहरा अनुबंध किया है, जिससे हमारे प्राण एक दूसरे से बंधे हैं। अगर वह पिछले जन्म की तरह पहले ही दिन ठंड से मर गई तो मैं भी नहीं बचूंगा। इसलिए अब इस नन्ही पूर्वज की जान सबसे कीमती है। जब बाकी छात्र अभ्यास करने चले गए तो मैं भी सफेद सांप को लेकर बाहर निकल पड़ा। जब मैं ली यानपिंग के पास से निकला, उसने मेरा रास्ता रोक लिया। तुम भी पुनर्जन्म लेकर आए हो, अब मेरी बारी है। काले भालू ने ठंड सहना सीख लिया है। तो अच्छी तरह से जियो, क्योंकि मैं अभी भी तुम्हें खुद विदा करने के इंतजार में हूँ। ली यानपिंग की आंखों में हैरानी आई, जो तुरंत घमंड में बदल गई। मेरे काले भालू की वजह से मैं बच जाऊंगी, पर तुम दोनों तो प्रलय के पहले दिन ही मर जाओगे। सफेद सांप मेरी गोद से आलस में उसकी ओर देखता है, फिर सिर उठाकर ली यानपिंग पर फुफकारते हुए बदबूदार सांस छोड़ता है, जो तुरंत फैल जाती है। ली यानपिंग का आत्मविश्वास टूट गया और वह चीखती हुई पीछे हट गई। मैं ठंडी हंसी के साथ सांप को लिए मुड़ गई। अब इतने सारे स्नैक्स कहाँ से लाऊं, ये एक बड़ी समस्या बन गई है। मैं लिंग शुआंग को सहलाते हुए सोच रही थी कि तभी मुझे पिछली जिंदगी की वह आध्यात्मिक नस याद आई, जिसका खुलासा प्रलय से पहले हुआ था। वह अब तक अनखोजी होगी, इसलिए मैं सफेद सांप के साथ तुरंत उस ओर निकल पड़ी। वहां पहुंचकर देखा कि ली यानपिंग मुझसे पहले ही वहां थी। वह एक रईस परिवार की बेटी है, जिसके पास असीमित संसाधन है। मैं बाहरी घेरे में खड़ी देख रही थी कि वह 20 आदमियों के साथ खुदाई कर रही है। मेरी गोद में दुबका सफेद सांप देख रहा था कि कैसे एक के बाद एक चमकदार आध्यात्मिक पत्थर निकाले जा रहे हैं। लिन शुए की आंखें ललचाई हुई थी, तो मैंने झट से सांप की आंखें ढक ली। मत देखो, यहाँ के रत्नों की क्वालिटी खराब है। मैं तुम्हें कहीं और भी ले जाऊंगी। सफेद सांप को थामे मैं मुड़कर देखती रही। तभी मन में एक खुशी भरी आवाज गूंजी। क्या आप हैं? अब तुम टेलीपैथी जानते हो ली यानपिंग? उसने मुझ पर काफी खर्च किया और जागृति घास दी, जिससे मैं मानसिक संदेश भेज सकूं।